Today we are going to learn a very interesting thing and that is a model. सबसे पहले जानेंगे कि मॉडल होता क्या है। सर मॉडल एक प्रकार का हेल्पिंग वर्ब है जिसे हम ऑक्सिलरी वर्ब के नाम से भी जानते हैं, जैसे कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड, ऑट टू, नीड टू, यूज टू एंड मेनी मोर। इसी तरीके से आप मॉडल की सहायता से अंग्रेजी कैसे बोलेंगे चलिए देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रूल की। तो रूल होता है मॉडल का सिर्फ और सिर्फ एक रूल है, सब्जेक्ट प्लस मॉडल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। आप सब्जेक्ट कुछ भी हो, ही सीट हो, आई वे दे यू हो, या राम सीता गीता शिवांगी प्रीति रीति अग्रसेन हो, कुछ भी हो, आप मॉडल की सहायता से आप अंग्रेजी बोल सकते हैं। मॉडल में सभी सब्जेक्ट के साथ एक ही मॉडल लगता है। तो सबसे पहले सीखेंगे यूज ऑफ कैन। सकना यानी वाक्य के लास्ट में अगर सकता हूं, शक्ति हूं, सकते हैं आता है तो आप कैन का इस्तेमाल करेंगे। कुछ कंडीशंस हैं, जैसे फर्स्ट पावर। पावर मीन्स शक्ति। अगर ऐसे बोला जाए कि मैं हाथी उठा सकता हूं, आई कैन पुट एलिफेंट। अब यहां पर देखेंगे आई सब्जेक्ट है, कैन मॉडल है और पुट ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, एलिफेंट ऑब्जेक्ट है। मैंने पहले भी बताया था एक ही रूल होता है, सब्जेक्ट प्लस मॉडल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और इसी की सहायता से हमने किया। दूसरा कैन में ही है एबिलिटी। एबिलिटी मीन्स योग्यता, जैसे मैं तुम जैसे प्रोफेसरों को पढ़ा सकता हूँ। मैं अंग्रेजी पढ़ा सकता हूं। तो अंग्रेजी पढ़ाने के लिए आपको योग्यता चाहिए, तो उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, कैन का इस्तेमाल करेंगे। कैसे, आई कैन टीच इंग्लिश। तो आई कैन टीच इंग्लिश में आई सब्जेक्ट है, कैन मॉडल है, टीच वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है और इंग्लिश जो है आपका ऑब्जेक्ट है। थर्ड वन कैन में देखते हैं, यहां पे है कैन में परमिशन, पर परमिशन होगा आज्ञा देने के लिए, जैसे अब तुम घर जा सकते हो, यू कैन गो होम नाउ। कैन वाले वाक्यों में लास्ट में सकता हूं, सकती हूं, सकते हैं जैसी चीजें आती हैं। अब पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट मॉडल दैट इज मे। मे का मतलब भी होता है शकना। जिस मे वाले वाक्यों के लास्ट में सकता हूं, सकती हूं, सकते हैं आते हैं, लेकिन इसका कंडीशन कैन से बिल्कुल ही अलग है। जैसे इसमें पहला होगा पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी मीन्स संभावना, जैसे किसी चीज की संभावना हो, जैसे आज वर्षा हो सकती है, तो इसका बनेगा इट मे रेन टुडे। अब इसमें इट क्या है, इट इज सब्जेक्ट हेयर एंड मे इज मॉडल एंड रेन इज वर्ब फर्स्ट फॉर्म एंड टुडे इज ऑब्जेक्ट। तो मे के लिए पहली कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन है पॉसिबिलिटी, संभावना। सेकंड होता है परमिशन, लेकिन परमिशन यहां लेने के लिए होता है। जैसे आप बोलते हो May I come in? क्या मैं अंदर आ सकता हूं सर, तो आप इसके लिए क्या बोलते हो, मे आई कम इन सर, मे आई कम इन सर। यहाँ पे मे क्या है, मॉडल है, आई क्या है, सब्जेक्ट है, और कम क्या है, आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, और इन ऑब्जेक्ट है। इस तरीके से मे का इस्तेमाल आप पर्पस के लिए भी करते हो। थर्ड वन इज ए पर्पस। ये तीन चीजें मे के लिए यूज होती हैं। मे के लास्ट में सकता हूं, सकती है, सकते आता है। पहला है पॉसिबिलिटी, दूसरा है परमिशन और तीसरा है पर्पस। अब हम अगला मॉडल पढ़ेंगे जो बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है कुड। कुड मीन्स सकता था। कुड का इस्तेमाल अगर वाक्य के लास्ट में आपको सकता था आएगा तो आप कुड का इस्तेमाल करोगे। एक्चुअली कुड इज द पास्ट फॉर्म ऑफ कैन। कैन का ही पास्ट होता है कुड। जैसे पहला पावर, शक्ति, शक्ति को दिखाने के लिए, जैसे मैं तेज दौड़ सकता था, आई कुड रन फास्ट। So I is a subject, could is a model, and run is a verb first form, fast is object or complement as you consider. Second one is ability. Ability in a past, योग्यता पर भूतकाल में, जैसे मैं अंग्रेजी पढ़ा सकता, I could teach English. I subject and could is model and teach is verb first form and English is object. Third one is that polite question in present, वर्तमान में विनम्र सवाल पूछने के लिए, क्या आप मुझे रोहित का घर का रास्ता बता सकते हैं, तो कुड यू टेल मी द वे ऑफ रोहित्स होम। सो दैट इज द यूज ऑफ कुड। तो कुड का इस्तेमाल कहां कहां होगा, पहला फर्स्ट पावर इन अ पास्ट, और सेकंड एबिलिटी इन अ पास्ट, एंड थर्ड वन पोलाइट क्वेश्चन इन present. Next one is might. The first is to expression the possibility in present or future. जैसे let's take an example. आज वर्षा होगी, तो it might rain today
it is subject, might is a modal, and rain is verb first form, and today is object. So next one is that expression of purpose in a past. Like that, you take an example. तेज दौड़ने का उद्देश्य ट्रेन पकड़ना था. So he ran so fast that he might catch the train. So there is a he is subject and might is modal and catch is verb first form and train is object. And third one is polite permission. क्या मैं आपका पेन इस्तेमाल कर सकता हूँ? Might I use your pen? So that is the thing. Next one is very important and that is should. What is the should? सबसे ज्यादा इस्तेमाल should का होता है. शुड का मतलब होता है चाहिए. ऐसे वाक्य जिनके अंत में चाहिए वर्ड होता है, चाहिए, वहां पर हम शुड का इस्तेमाल करते हैं. इनमें कुछ कंडीशंस हैं, उन कंडीशन को हम जानेंगे, समझेंगे. पहला है रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी. जैसे इसके जिम्मेदार हम हैं. तुम्हें अपना विषय पढ़ना चाहिए, तो यू शुड रीड योर सब्जेक्ट. एंड नेक्स्ट वन इज ड्यूटी. ड्यूटी मीन्स कर्तव्य. जैसे तुम्हें अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए, तो यू शुड सर्व योर पेरेंट्स. हियर इज यू इज सब्जेक्ट and should is a modal and serve is a verb first form and your parents is considered as object. स्थानीय प्रशासन को इसी चुस्ती से काम करना चाहिए. थर्ड वन is advice. जैसे तुम्हें अब घर जाना चाहिए, तुम्हें घर जाना चाहिए, you should go home now. नेक्स्ट वन जो है, अगला जो हम पढ़ने वाले हैं वो मॉडल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. नीड टू, इसका मतलब आवश्यकता है. ऐसे वाक्यों में लास्ट में आवश्यकता है आता है. जैसे मुझे 500 रुपए की आवश्यकता है. आई नीड टू 500 रुपीज. सो दैट्स यू कैन बी यूज. नेक्स्ट वन है डेयर, और डेयर का यूज एकदम धमाकेदार है. डेयर का इस्तेमाल होता है मतलब हिम्मत कैसे हुई, तुम्हारी औकात कैसे हुई. जैसे धड़कन फिल्म में वो सुनील शेट्टी उसको टच करता है, शिल्पा शेट्टी को, तो वो बोलती है हाउ डेयर टू टच मी. तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की. हाउ डेयर यू. तो एक एग्जांपल लेते हैं. तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की, तो हाउ डेयर टू टच मी. एंड डेयर इज मॉडल and how is WH word. Touch is verb for first form and to me is considered as object. And next thing is ought to. ought to का भी मतलब होता है चाहिए. ought to is a use for what? Moral obligation, नैतिक जिम्मेदारी. जैसे तुम्हें अपने देश की सेवा करनी चाहिए. You ought to serve your country. You is a subject, ought to is a modal and serve is verb first form and your country is considered as object. Next one is to express the social responsibility like that. लोगों को कानून नहीं तोड़ना चाहिए, तो you ought not to break the law. And here is a you is subject and ought to is a modal and break is verb first form and law is considered as object. I hope you can be understand better way. Now myself, Agroshain, your friend and your motivator, we just become back again. So take care. Bye bye.